एवरीवन। सो ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, रिस्टोर आईपी एड्रेस। ठीक है, देखो ये कंडीशंस पढ़ते हैं कि क्वेश्चन है क्या। हमारे को क्या होगा, हमारे को एक स्ट्रिंग गिवन होगी, एक स्ट्रिंग गिवन होगी। ठीक है, अब हमारे को उस स्ट्रिंग को कुछ पार्टीशंस में डिवाइड करना होगा। ठीक है, जैसे स्ट्रिंग गिवन है 92168111, ये स्ट्रिंग गिवन है, हमें इसको पार्टीशन में डिवाइड करना है। ठीक है, तो हमें इसको इस तरीके से पार्टीशन में डिवाइड करना है सच दैट कि ना, मान लो ये एक पार्टीशन बनाया, ये एक पार्टीशन, ये एक पार्टीशन, ये एक। पहली चीज, टोटल पार्टीशंस 4 होने चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन, हर एक पार्टीशन के अंदर नंबर जो होना चाहिए वो 0 से लेकर 255 तक होना चाहिए। ठीक है, किसी भी नंबर में, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 10 है तो 010 डॉट कुछ समथिंग, मतलब ये वैलिड नहीं है, मींस प्रीसीडिंग 0 नहीं होनी चाहिए, स्टार्टिंग में 0 नहीं होनी चाहिए। अगर वो नंबर 0 नहीं है तो उसके स्टार्टिंग में 0 नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ। ठीक है, प्रीसीडिंग 0 इस टाइप में नहीं होना चाहिए। ये 4 कंडीशन फॉलो करते हुए हमें इनको बताना है कि ना इसके कितने, जैसे इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं सच दैट ये वैलिड आईपी एड्रेस बन जाए। ठीक है, मतलब क्या होना चाहिए, 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, हर एक नंबर 0 से 255 होना चाहिए, कोई भी प्रीसीडिंग 0 नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ। ठीक है, देखो जैसे ये वाला एग्जांपल लेते हैं, इस वाले में कैसे पार्टीशन करा, हमारे पास नंबर था 255 255 111 135 11135। देखो इन्होंने क्या किया, 255 इसके बाद डॉट लगा दी, फिर यहाँ डॉट, फिर यहाँ डॉट, मीन्स यहाँ पे डॉट आ गई, एक डॉट यहाँ पे आ गई, एक डॉट यहाँ आ गई। देखो 35 रेंज में है, ये रेंज में है, ये रेंज में है, ये रेंज में है, वैलिड। ठीक है, अब सेकंड कैसे बनाया ये देखते हैं। सेकंड में देखो 255 यहाँ पे डॉट, ठीक है, 11, ये 11 रेंज में है, ये रेंज में है, ये रेंज में, ये रेंज में, तो ये दोनों आंसर हमें इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न करने हैं। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो देखो इसको करने कैसे वाले हैं। देखो इसको कैसे कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 255 है, 255 11135 ऐसा कुछ है। ठीक, मैं कहता हूँ कि ना मैं मैक्स टू मैक्स अगर एक पार्टीशन कर सकता हूँ, जैसे मैंने एक पार्टीशन यहाँ अगर कर दिया, मैंने यहाँ डॉट लगा दी, तो मैंने कहा या तो मैं एक लेंथ पे सेकंड पार्टीशन कर सकता हूँ, या 2 लेंथ पे कर सकता हूँ, या फिर 3 लेंथ पे। मैं एक पार्टीशन करने के बाद 4 लेंथ के लिए ये एक पार्टीशन नहीं छोड़ सकता। क्यों, मेरी वैल्यूज होनी चाहिए 0 से 255, एंड अगर मैं 4 डिजिट का नंबर ले लूंगा वो तो मेरा वैसे ही बाहर चले जाना है। ठीक है, तो मैं क्या ट्राई करूंगा कि जहां पे मैंने लास्ट पार्टीशन करा है मैं उससे जस्ट एक बाद में पार्टीशन करूं, या तो उसके 2 बाद में पार्टीशन करूं, या तो 3 बाद में, मैक्स टू मैक्स ये। ठीक है, तो देखो नॉर्मल सी 3 कॉल जानिए, कौन कौन सी, या तो मैं i+1 पे पार्टीशन करूंगा, i+2 पे पार्टीशन करूंगा, i+3 पे पार्टीशन करूंगा, ऐसा कुछ। फॉर एग्जांपल मेरा i यहाँ पे था, मींस लास्ट पार्टीशन मेरा यहाँ हुआ था, तो मैं इन सारी पोजीशंस पे पार्टीशन कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखो बट इनमें कंडीशन है, क्या क्या कंडीशन है। मैं i+2 पे कब पार्टीशन कर सकता हूँ, मान लो अगर मेरा नंबर ऐसा था 255, ठीक है, 01, अगर मैंने एक पार्टीशन यहाँ करा, एक यहाँ करा, एक यहाँ करा, ये वैलिड नहीं है। रीजन, ये i+2 का पार्टीशन हो रहा है, ये वैलिड क्यों नहीं है, क्योंकि ये 01 है। अगर ऐसे ही इसको ऐसे लिख देते हैं हम 20155, यहाँ पार्टीशन करने के बाद यहाँ पार्टीशन हम नहीं कर सकते थे, क्यों, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ। अब इसमें क्या दिक्कत होगी कि ये 0 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब i+3 में प्रॉब्लम देखते हैं क्या आने वाली है। तो देखो 955222 मान लो ये है। ठीक है, मेरा लास्ट पार्टीशन अभी कुछ हुआ ही नहीं था, तो यहाँ सपोज किया, मैंने कहा थर्ड पे जाके मैंने पार्टीशन किया, बट ये नंबर ना 0 से 255 है ही नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या कंडीशन होंगी, 0 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ये भी तो 0 से स्टार्ट हो सकता है, और सेकंड कंडीशन क्या नहीं होनी चाहिए, ये रेंज में होना चाहिए। क्लियर।
ठीक है, 2 डिजिट वाला तो पक्का रेंज में होने ही वाला है, ठीक है, एंड i+1 के लिए कोई कंडीशन होगी ही नहीं। अब इसके बाद हमारा बेस केस का बिट होगा। बेस केस का बिट होगा, देखो अगर मेरा i बिल्कुल एंड पे पहुंच जाए, मेरा i बिल्कुल एंड पे पहुंच जाए मींस i इक्वल्स टू str.length, एंड दूसरी कंडीशन मेरे पार्टीशन कितने हो गए हो 4। अगर मेरी ये दोनों कंडीशन हिट हो गई मींस मेरे को आंसर मिल चुका है। ठीक है, तो ये 3 रिकर्सिव कॉल मारेंगे चेक करके कि क्या ये कॉल्स वैलिड है। अगर ये कॉल्स वैलिड है तो इनको कॉल करेंगे एंड बेस केस में ये कंडीशन लगा देंगे। अगर आंसर आ गया तो अपने रिजल्टेंट एरे लिस्ट में उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखो इसको थोड़ा कोड करते हैं पहले। ठीक है, एक हेल्पर फंक्शन बनाते हैं, void public void helper। ठीक है, ये स्ट्रिंग s लेने वाला है, एक i लेने वाला है एंड नंबर ऑफ पार्टीशंस लेने वाला है। ठीक है, सबसे पहले लगाते हैं 3 कॉल्स। तो 3 कॉल्स में सबसे पहले i+1 की कॉल हमेशा लगी जाएगी। ठीक है, हेल्पर s i+1 की कॉल हमेशा लगी गई। ठीक है, सेकंड कॉल कौन सी? एक सेकंड बस, i+1 की कॉल हमेशा लगी जाएगी। यहाँ पे क्या चल जाएगा? पार्टीशन+1। देखो एक स्ट्रिंग आंसर भी तो बनाना था, तो यहाँ पे ले लेते हैं स्ट्रिंग आंसर। ठीक है, अब अगर मैंने i+1 की कॉल करी है, इसका मतलब मैंने एक ही एक कैरेक्टर इंक्लूड किया है। तो देखो आंसर प्लस एस डॉट कैर एट, जो भी आई पे कैरेक्टर था, जो भी आई पे कैरेक्टर था उसको आंसर में इंक्लूड किया, प्लस साथ में एक डॉट भी इंक्लूड करना है। ठीक है, वो प्लस डॉट मींस जैसे ये था 1, ऐसा कुछ था। अगर 1, 22, 3, 4, 5, तो मैंने अगर 122 को ऐड किया तो मैं यहाँ पे एक डॉट लगाऊंगा, तो ये डॉट वही वाला है। ठीक है, देखो अब इसके बाद 2 कॉल्स और लगनी थी। कौन कौन सी? हेल्पर s i+2 पार्टीशन+1 आंसर प्लस s डॉट सब स्ट्रिंग, कहां से कहां तक? i से लेकर i+2 तक, i से लेकर i+2 तक की सब स्ट्रिंग। ठीक है, तीसरी कॉल कौन सी लगनी थी? s i+3। ठीक है, आंसर प्लस में s डॉट पार्टीशन+1 s प्लस में s डॉट सब स्ट्रिंग i+3, ऐसा कुछ। बट क्या ये कॉल्स हमेशा लगेंगी? ये कॉल्स हमेशा नहीं लगेंगी। क्यों? मैं एक फंक्शन लिखूंगा अभी। क्या फंक्शन लिखूंगा? पहली बात, ये कब कॉल जाएगी? अगर ये चीज वैलिड होगी, मींस अगर हमारी s डॉट लेंथ ग्रेटर देन 1 है, मतलब 2 लेंथ है, तभी ये चीज जाएगी। एंड दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? जैसे मैंने क्या कहा, मेरा i था भी 0, मैंने कहा 0 से लेकर ये होएगा 0, 0+2 2, मैंने कहा 0 से लेकर 2 तक की सबस्ट्रिंग मींस इसको एक्सेप्ट करके इसको छोड़ के ये वाली सबस्ट्रिंग आई। मैंने कहा अगर ये वैलिड है, ठीक है, मींस ना तो प्रीसीडिंग 0 है एंड ये 0 से 255 के बीच में है, तब ये कॉल लगेगी। ठीक है, तो एक फंक्शन बनाएंगे अभी, इज वैलिड। क्या इज वैलिड? एस डॉट सब स्ट्रिंग i से लेकर i+2 तक। ठीक है, ये ब्रैकेट इसके लिए बंद, इसके लिए ये। ठीक है, सेम कंडीशन किसके लिए लगेगी? थर्ड कॉल के लिए, बट उसमें कुछ चेंज होगा क्या, देखते हैं। इस कॉल में लेंथ ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए, 3 लेंथ होगा तभी कॉल होगा, और यहाँ पे आएगा i+3, ऐसा कुछ। ठीक है, अब बेस केस लिखते हैं इसका। बेस केस कब हिट होगा? कि अगर मेरा
आई str के बिल्कुल एंड पे पहुंच गया, या फिर मेरे पार्टीशन 4 हो गए। ठीक है, अब अगर मेरी दोनों चीजें साइमल्टेनियसली ट्रू होती हैं तभी आंसर आया होगा। लेंथ इक्वल्स टू आई एंड पेरेंट इक्वल्स टू 4 मींस आंसर आ चुका होगा। तो एक एरे लिस्ट बना लेंगे, एरे लिस्ट पास कर देंगे इसमें, एरे लिस्ट ऑफ टाइप स्ट्रिंग सर। ठीक है, अब एक दिक्कत है इसमें, क्या दिक्कत है, जैसे मैंने ये बनाया 1 2 3 4 था मेरे पास, ऐसा कुछ था। ठीक है, मेरी 1 की कॉल लगी, इसमें क्या ऐड हुआ, 1 डॉट, आंसर में ऐड हुआ 1 डॉट, फिर ऐड हुआ 2 डॉट, फिर ऐड हुआ 3 डॉट, फिर ऐड हुआ 4 डॉट, बट मेरे को ये लास्ट वाली डॉट नहीं चाहिए। ठीक है, तो आंसर में क्या ऐड करने वाला हूं मैं, आंसर डॉट ऐड, ये होगा रिजल्ट, ले लेते हैं इसको, आंसर ले रखा है, रिजल्ट डॉट ऐड आंसर डॉट सबस्ट्रिंग, स्ट्रिंग कहां से कहां तक, 0 से लेकर str डॉट लेंथ -1, आंसर डॉट लेंथ -1। ठीक है, 0 से लेकर जो भी उसकी लेंथ है, लास्ट कैरेक्टर को एक्सक्लूड करते हुए वो सारी सबस्ट्रिंग, यानी यहाँ से कर देंगे रिटर्न। ठीक है, अब लास्ट काम क्या रह गया है, इज वैलिड फंक्शन लिखना। ठीक है, तो लिखते हैं इज वैलिड फंक्शन, पब्लिक बूलियन इज वैलिड। इज वैलिड फंक्शन क्या लेने वाले, एक स्ट्रिंग। ठीक है, अगर str डॉट कैर, और देखो हम इस वैलिड को कॉल कब कर रहे हैं, जब हमारी लेंथ 2 है या फिर 3 है। ठीक है, तो डॉट कैर एट 0, अगर उसका 0th कैरेक्टर 0 है मींस ये सही स्ट्रिंग नहीं है, रिटर्न करता हूँ 0 कि इसमें प्रीसीडिंग 0 है। ठीक है, नहीं तो इसकी वैल्यू निकालो, कैसे, इंटीजर डॉट पार्स इंट मींस इस str की वैल्यू क्या है, इस str की वैल्यू निकाली। अब रिटर्न कर दो यहाँ से कि वैल्यू इज लेस देन और इक्वल्स टू 255, बस यही तो था कि अगर वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 255 है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। ठीक है, तो एक बार ऊपर से कॉल भी लगवा लेते हैं इसको, तो लिस्ट ऑफ टाइप स्ट्रिंग आंसर इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, इसको बनाना पड़ेगा, इसको यहाँ पे पास भी करना पड़ेगा, यहाँ पे रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ से कॉल लगाने के बाद अब यहाँ पे लगा देते हैं एक बार कॉल पर strs कॉमा 0 कॉमा पार्टीशन अभी तक 0 है, आंसर में एम्प्टी स्ट्रिंग कॉमा, एक बार इसको चलाते हैं, लिस्ट ऑफ टाइप स्ट्रिंग आंसर इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। अच्छा, आई str डॉट लेंथ cannot find symbol parent partition s, this is s। ठीक है, रिटर्न 0 कहाँ पे रखा है, रिटर्न फॉल्स। ठीक है, एक्सेप्शन गया, क्यों, अगर s, ओके ओके ओके, सो दिस इज आई। ठीक है, आई एस डॉट लेंथ, ठीक है, हाँ, तो ये काम तो हम आई पे कर रहे हैं ना, तो हमें चेक भी आई पे ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, मीन्स मतलब क्या है कि मैं i+3 चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे चेक लगेगा कि अब इफ
तो यहाँ पे चेक लगेगा इफ आई प्लस में 2 इज लेस देन और इक्वल्स टू पे भी चलेगा, क्योंकि वो लास्ट कैरेक्टर होगा, वैलिड होगा। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ पे आई प्लस में इज लेस देन और इक्वल्स टू str डॉट लेंथ। ठीक है, अब एक बार सबमिट करते हैं इसको। मुझे देखते हैं आई प्लस में 2 लेस देन और इक्वल्स टू, ओके, दिस इज एस। सबमिट, और एक सेकंड बस रिजॉल्व करता हूँ मैं। ये एरर था, ये सेमी कॉलन लगा रखे थे दोनों जगह। चलाते हैं एक बार। तो ये डॉट्स कवर नहीं हो रहे, ठीक है, डॉट्स ऐड नहीं करे हैं, डॉट ऐड तो करें, इनमें ऐड नहीं करे। ठीक है, प्लस डॉट प्लस डॉट, ठीक है, सबमिट करते हैं एक। ठीक है, तो एक्सेप्ट हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।